स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के हिंदी में विधा पर आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन दिया है वो लिखा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है। यहाँ पे लिखा है क्या भूलूं क्या याद करूं और हमें ये बताना है कि ये किस विधा की रचना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये है आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। और क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके जो लेखक हैं जिसने इसको लिखा था उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ने इसको लिखा था, क्या भूलूं क्या याद करूं, और ये एक आत्मकथा है। क्या है? एक आत्मकथा। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। हमें बताना है कि जो एक कलम का सिपाही है वो किस विधा की रचना है। तो जो कलम का सिपाही है वो एक उपन्यास है। ये है उपन्यास विधा की रचना है। कलम का सिपाही जो है वो क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। और इसके जो लेखक हैं जिसने लिखा था उनका नाम है अमृत राय। अमृत राय। कलम का सिपाही के जो लेखक हैं वो कौन है? अमृत राय हैं। और ये एक उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है। तो जो पृथ्वी पुत्र है वो एक निबंध है। वो क्या है? एक निबंध विधा की रचना है। पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? पृथ्वी पुत्र एक निबंध है जिसके लेखक हैं डॉक्टर वसुदेव। डॉक्टर वसुदेव शरण। पृथ्वी पुत्र के जो रचयिता हैं वो कौन है? डॉक्टर वसुदेव शरण। और ये किस विधा की रचना है? तो ये है एक निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न देखिए। लिखा है कि उसने कहा था किस विधा पर आधारित रचना है। हमें बताना है कि उसने कहा था ये किस विधा की रचना है। तो ये है कहानी। उसने कहा था ये कहानी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? कहानी विधा की। और इसको लिखा था किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो उसने कहा था, इसके रचयिता कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और क्या है ये? किस विधा पर आधारित रचना है? ये है कहानी। क्या है? कहानी। अगला प्रश्न देखिए। लिखा है कि मधुआ किस विधा की रचना है। हमें बताना है ये जो मधुआ रचना दिया गया है ये किस विधा की रचना है। तो जो मधुआ है वो एक कहानी है। क्या है? कहानी। ये कहानी विधा की रचना है। और इसके जो रचयिता हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। तो जो मधुआ है वो एक कहानी विधा की है और इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, गोदान किस विधा पर आधारित रचना है। हमें बताना है कि जो गोदान है वो किस विधा पर आधारित रचना है। तो जो गोदान है वो एक उपन्यास है। गोदान जो है वो क्या है? एक उपन्यास है।
तो ये उपन्यास विधा की रचना है। और इसके जो रचयिता हैं गोदान के, वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। तो यदि प्रश्न पूछ लिया कि गोदान किस विधा पर आधारित रचना है, तो आंसर क्या लिखना है? उपन्यास विधा की। या प्रश्न ये पूछ ले कि गोदान किसके द्वारा लिखा गया, कौन है, तो गोदान के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, कंकाल किस विधा की रचना है? कंकाल किस विधा की रचना है? तो जो कंकाल है वो एक उपन्यास है। ये भी क्या है? एक उपन्यास है। कंकाल उपन्यास विधा की रचना है। अब यदि पूछ ले कि कंकाल किसके द्वारा लिखा गया है, कंकाल के रचयिता कौन है, तो कौन है? ये हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? हमें बताना है कि जो लहरों के राजहंस है वो किस विधा की रचना है। तो जो लहरों के राजहंस है वो एक नाटक है। क्या है? नाटक। ये नाटक विधा की रचना है। और यदि पूछ लिया कि लहरों के लेखक कौन है, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, तो वो है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। लहरों के राजहंस नाटक विधा की रचना है और जो इसके लेखक हैं, रचयिता हैं, वो है मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये है एक आत्मकथा। नीड़ का निर्माण फिर ये क्या है? एक आत्मकथा है। आत्मकथा है और इसके जो रचयिता हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है? हमें बताना है कि जो आवारा मसीहा है वो किस विधा की रचना है। तो जो आवारा मसीहा है वो है जीवनी विधा की रचना। एक क्या है? जीवनी विधा की रचना है। और यदि ये आ गया कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो वो है विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। जो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं उनका नाम है विष्णु प्रभाकर। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन और ये एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।